वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी आर्मी की मैथ्स की फाउंडेशन कोर्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए चल रहे थे, उसी में आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एवरेज। एवरेज से आपके 2022 में भी एक क्वेश्चन आया है और लगभग हर बार एवरेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बचपन से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज का, सम ऑफ ऑल वैल्यूज या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज या ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। एवरेज बोले, मीन, या जिसे आप हिंदी में बोलते हो माध्य, अर्थमेटिक मीन बोलो, एक ही बात है। देखो एवरेज के फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हुए चलते हैं कि एवरेज निकाला क्यों जाता है भाई। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो क्या करता है, पैसे देता है। तो आपके घर में 5 सदस्य हैं भाई, 2, 3, 4 और 5। अब आप सभी साथियों को पता होगा, जो सबसे छोटा वाला भाई रहता है उसको सबसे कम रुपए मिलते हैं, उससे थोड़े वाले को अधिक रुपए, उससे थोड़े वाले को और अधिक, इससे थोड़े वाले को और अधिक और इससे थोड़े वाले को और अधिक। तो ये 5 सदस्यों को आपके मामा जी चाचा जी ने पैसे पकड़ा के चले गए। तो सबसे छोटे वाले ने बोला, पिताजी ये है आपका इक्वालिटी, मेरे को सबसे कम पैसे क्यों दिए। तो आपके पिताजी ने बोला, भाई सही बात है, बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, तो सभी को क्या इक्वल पैसा मिलना चाहिए। तो आपके पिताजी ने क्या किया, पांचों भाई से पैसे ले लिए। तो टोटल कितने हो गए, ये 13 और 2 15 और 15 और 5 20 और 10 30 40 और 45 रुपए हो गए टोटल। अब आपके पिताजी ने बोला कि आप मेरे 5 बच्चे, 5 बच्चों में मुझे बराबर पैसा बांटना है। तो आपने इसे 5 से डिवाइड किया होगा तो 9 रुपए, मतलब 9 रुपए पर बच्चे के पास आए होंगे और ये क्या हुए होंगे, इक्वल रुपए बटे होंगे। इसीलिए हम एवरेज निकालते हैं, इसीलिए हम समांतर माध्य निकालते हैं। ठीक है, एक एवरेज निकालने के लिए कि सबको एक क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी दी जाए, इक्वल पैसा दिया जाए भाई। अगला आपके पास होता है इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती है, देखो आगे हम क्वेश्चनों में भी चलेंगे, हाँ थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो अंतर, अंतर क्या होता है, समान होता है, वो सारे नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव होते हैं भाई। अंतर क्या होता है, समान, सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो नेचुरल नंबर। क्या बोलते हो, नेचुरल, NATURAL। जैसे मैंने आपके पास नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 और 5। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का, इन दोनों के बीच 1 का, इन दोनों के बीच 1 का और इन दोनों के बीच 1 का, मतलब ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए तो आपके पास एवरेज, जिसे आप बोलते हो औसत, का एक फॉर्मूला निकल के आता है, फर्स्ट नंबर। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और आप इसे याद रखना, प्लस लास्ट नंबर बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 से आप एवरेज निकाल सकते हो सेकंडों में। कैसे, मुझे बताओ, यहाँ पहली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 1। यहाँ अंतिम संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 5। तो बटे 2, तो मतलब 6 बटे 2 आपका कितना आ गया, 3 आपके पास एवरेज आ गया। ये एवरेज बोलो या मीन बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, अगर मैं इसी को बेसिक तरीके से करता तो आप बोल रहे होते कि संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। यही तो एवरेज बताया था मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बेसिक से भी कर लेते हैं, कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5। आपने ऐड ऑन कर रहे होंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। 15 को जब 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 3 15, एवरेज आ गया 3। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं कि मिड नंबर ही आपका क्या होता है, एवरेज होता है, मध्य पद ही आपका एवरेज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके देखूं कि आपके पास सम संख्याएं दे रखी है, सम संख्याएं समझते हो ना, नहीं समझते तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स का नंबर सिस्टम वाला कोर्स देख सकते हो। इवन नंबर, इवन नंबर जो जिसमें 2 का भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसका एवरेज बताओ, तो आप बोल रहे होंगे सर पहली संख्या है 2, अंतिम संख्या है 10 बटे 2, मतलब कितना, 12 बटे 2 आ गया। तो एवरेज कितना आ गया, 6 आपके पास एवरेज आ गया। बिल्कुल आसान। ठीक है,
आगे समझते हुए चलते हैं। अगर विषम संख्या बोलता, ऑड नंबर बोलता, क्या उस पे भी लागू होता? तो बोल देखो, आपको समझा देता हूं। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर 2 का। तो ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जहां भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिले वहां आंख बंद करके औसत बराबर एक फॉर्मूला लगा देना। क्या? पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, प्लस अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, बटे कितना? 2। पहली संख्या कितनी है? 1। अंतिम संख्या कितनी है? 9 बटे कितना? 2। मतलब 10 बटे कितना? 2। 5 आ गया आपके पास आंसर। अगर मैं इसे बेसिक तरीके से करता तो आप क्या आंसर निकालते? तो आप बोलते सर संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन कितनी है? ये 5 है। तो आप देख रहे होंगे 9 और 1 10 होता है और 7 और 3 10 होता है। 20 हो गया। 20 और 5 25 और 25 बटे 5 कितना आता है? 5 आपके पास आंसर आ जाता है। इसको निकालने के लिए आपके पास किताबों में फॉर्मूले भी दिए होंगे। जैसे ये 2022 में क्वेश्चन आया था, एआरओ लैंसडॉन सहित कई एआरओ में आया था कि प्रथम 10 प्रकट संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप कैसे करते? प्रथम 10 प्रकट संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यही होती। तो पहली संख्या क्या? 1। अंतिम संख्या क्या? 10 बटे कितना? 2। ऐसी तो एवरेज निकालते हैं सभी कॉन्जिक्यूटिव का, क्रमागत संख्याओं का। इनका अंतर देख रहे हो ना आप? प्रकट संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, इनका हमेशा अंतर सेम आएगा भाई। एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, सब में एक का डिफरेंस, मतलब 11/2। 2 पंजे 10, एक बच गया पॉइंट, 2 पंजे 10, 5.5 आपका आंसर आ जाता। एवरेज निकालो या मीन निकालो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही होता है। अगर आप इसे बेसिक से कर रहे होते, अगर आपको शॉर्ट तरीका आप भूल भी जाते, तो आपके पास बेसिक तो था ही, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। तो यहां से ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन कितना? 10। ऐड ऑन कर रहे होंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 8 8 16 36, 36 और आपका 9 हो गया कितना? 36 और 10 46, 46 और 9 55 हो गया। 55 बटे 10 तो वैल्यू क्या आ गई? 5.5। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते थे भाई, ठीक है। चलिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। काफी स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो, पीडीएफ में या तो डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार है हमेशा आपके साथ। इस बार वर्दी का सपना पूरा जो आपका कराएगा वो जीटी डिफेंस एकेडमी ही कराएगा भाई। प्रथम n प्रकट संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, 2019 में एज इट इज फॉर्मूला पूछ दिया था भाई एवरेज का। ठीक है, कि प्रथम n प्रकट संख्याओं का औसत क्या होता है। अगर n तक की सम संख्याओं का औसत बोलेगा तो ये 2 हट जाता है, तो n+1 आपके पास राइट आंसर रहेगा। विषम संख्याएं जो भी पूछे रहेगा वो उसका डायरेक्टली आंसर होता है भाई। और अगर मैं वर्गों का औसत की बात करूं तो n+1 2n+1/6। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्रकट संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि अगर प्रकट संख्या बोल रही है तो अंतर सेम होगा, क्रमागत संख्याएं होंगी। 1 से 10 तक बोल रहा है तो पहली संख्या होगी 1, अंतिम संख्या होगी 10/2 मतलब 11/2। 5.5 आपके पास राइट आंसर रहता है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। 10 प्रकट संख्याओं की बात कर रहा है तो n+1/2, तो n की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे साथियों? 10 है। तो यहाँ पे आप बोल रहे होते कि 10+1/2 = 11/2, तो कितना आ जाता? 5.5। ठीक है, चाकू कद्दू पे मारो, कद्दू पे चाकू, कटना तो कद्दू ने है। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 50 प्रकट संख्याओं का औसत क्या होगा। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बेसिक अप्रोच फॉर्मूले में जाना पड़ेगा भाई।
n+1/2 में। अब देखो मैं वो सारे तरीके आपको बताता हूँ, शॉर्टकट भी और जिस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सको। ठीक है, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। 50 प्रकट संख्या की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 50 है। मैं ऐसे नहीं करता कि आपको शॉर्ट बता दिया और जिसमें शॉर्ट तरीका नहीं लग रहा उसको छोड़ दिया। नहीं भाई, हर तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, और 51/2 कितना आ जाएगा आपका 25.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सम संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए, और सम संख्या 2 से शुरू होती है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये 10 संख्याएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, मतलब 22/2 कितना आ गया 11 आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है। n की वैल्यू क्या है आपके पास 10 दे रखी है, तो अगर मेरे प्यारे साथियों n की वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 + 1 आपके पास कितना आंसर आ रहा होगा 11। तीसरा तरीका क्या है, आप सबको सम करके बटे कितना कर दो 10 कर दो, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट आंसर कितना आएगा 11 ही आएगा तीनों तरीकों से। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1 आपके पास फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है, तो आप बोले होंगे 20 + 1 कितना आपके पास 21 राइट आंसर रहेगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल सा है, n+1 आपके पास फॉर्मूला होता है। तो 50 + 1 कितना हो गया 51 हो गया। सिंपल, n की वैल्यू कितनी थी 50 थी, बोलो हाँ या ना। n की वैल्यू 50 थी तो 51 राइट आंसर रहेगा। प्रथम 5 विषम प्रकट संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n की वैल्यू सेम आएगी, आंसर 5 ही रहेगा। आप बोलोगे कैसे सर, तो लिख लेते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9। कौन सी होती है विषम संख्या है, ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, वो सारी विषम संख्या होती है। तो आप बोल रहे होंगे कि सर आपने एक तरीका बताया था कि औसत बराबर होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, बोलो हाँ या ना। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 9/2, मतलब 10/2 कितना आपके पास आंसर आएगा 5 ही। ठीक है, तो देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो। 10 विषम प्रकट संख्याओं का औसत क्या होगा 10 ही होगा भाई। चलिए अगर वो बोले पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, और पहली संख्या 1, अंतिम संख्या है 9/10, /2, 9 और 1 10/2 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया आपके पास आंसर। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकट संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो n की वैल्यू कितनी है 5, बोलो हाँ या ना। अब फॉर्मूला क्या होता है वर्गों के योग का, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n+1 2n+1 बाय 6। जहां आपको n की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो जहां जहां n है वहां 5 रख दो। तो 5 + 1 5 × 2 + 1 बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 और 1 6 होता है, इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया तो 11 आपके पास राइट आंसर रहेगा। आप कहीं बोलेंगे गुरुजी से शॉर्ट तरीके से बताओ, तो चलिए देखो देखो 5 प्रकट संख्याएं क्या होंगी 1, 2, 3, 4 और 5, इनके वर्गों का योग का औसत बोल रहा है। तो मुझे बताओ सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का पूछ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। आप मुझे बताओ इनका अंतर सेम है, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी इनका तो अंतर अलग अलग आ रहा है। तो इस पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का। कहीं कहीं बच्चे ऐसी गलती पेपर में कर लेते हैं, इसीलिए मैं हर टाइप में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताता हूं कि कौन किस में अप्लाई होगी कौन सी नहीं होगी। अब प्रथम 11 प्रकट संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछ रहा है,
तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने बताया था कि संख्याओं के वर्गों का औसत n+1, 2n+1 बाय कितना 6, n की वैल्यू कितनी 11, तो आप यहां से बोल रहे होंगे कि 11+1, अब यहाँ पे 11 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, तो 11 और 1 12 होता है, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 22 और 1 23 हो गया अपॉन 6, 6 2 12 और 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, 46 आपके पास राइट आंसर रहने वाला है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा। आप मुझे बताओ इसके बीच अंतर कितने का 10 का, इसके बीच अंतर कितने का 10, इसके बीच 10, इसके बीच 10। तो मैंने आपको बोला है कि एवरेज बराबर क्या होता है जब भी अंतर सेम हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या क्रमागत संख्या हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या क्या है 10, अंतिम संख्या 50 बटे 2, 50 और 10 60 होता है, 2 कर रहे होंगे तो 30। ये आपको मैंने शॉर्ट तरीका बताया कि मिड नंबर ही क्या होता है आपका एवरेज होता है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते थे भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनका एवरेज निकालना है। तो वही सभी क्या है विषम संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी ए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, मतलब 14/2 कितना आ गया आपके पास 7, आपके पास राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना। चलिए, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई 30, 40, 50, 60 और 70 है। तो आप बोलोगे पहली संख्या होगी 30, अंतिम संख्या हो गई 70 बटे कितना 2, यही तो एवरेज होता है जब क्या अंतर सेम हो, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, तो 70 और 30 कितना होता है 100, और 100/2 कितना आपके पास 50, आपके पास राइट आंसर रहने वाला है भाई। अब ये एआरओ लैंसडॉन ने 2018 या 19 के पेपर में पूछा था और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखो औसत बराबर क्या होता है, आप सभी साथियों को पता होगा। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, यही होता है। तो आप मुझे बताओ 6 + a और 6 - a आपसे पूछा हुआ था अपॉन 2, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर मैं दो में से दो माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं नंबर्स को माइनस करता हूं ऐसे अल्फाबेट्स भी माइनस होते हैं। अगर मैं ए में से ए माइनस करूंगा दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो संख्याओं का योग होता है तो बीच में प्लस भी आएगा भाई, ठीक है। तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि 6 + a और 6 - a को जब भी मैं प्लस कर रहा हूँ तो a से a कट जाएगा और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप बोल रहे होंगे 12/2, तो 6 आपके पास राइट आंसर रहेगा। काफी स्टूडेंट 2018-19 में कंफ्यूजन हो रहे थे भाई। आपको अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है, मतलब आपको औसत पूछ रहा है, ठीक है। समांतर माध्य बोलो एवरेज बोलो दोनों बात एक ही है भाई। अब देखो इनका अंतर सेम नहीं आ रहा है तो आपको वही बेसिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। 37 + 85 + 65 + 23 अपॉन कितनी है 1 2 3 4, 4 एड ऑन कर रहे होंगे। देखो आपके पास काफी समय रहता है, आप इस तरह से भी एड ऑन कर सकते थे। जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी आप गलत कर देते हो भाई। 5 और 5 10 होता है, और 10 और 7 17, और 17 और 3 20 कैरी 2, ठीक है। 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 2 15, और 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। तो ये आ गया 210/4। आप बोलोगे 4 पंजे 20, एक बच गया, 4 दूनी 8, 52 दशमलव है समथिंग समथिंग, 52.5 इसका राइट आंसर रहेगा भाई। अब आगे आपसे पूछ रहा है 6 8 10 x एवं 7 का औसत 8 है, तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप सभी साथियों को पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, यही होता है नहीं होता। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ संख्याएं कौन सी है 6 + 8 + 10
प्लस एक्स प्लस 7 और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। इक्वल टू कितना एवरेज दे रखा है, 8 दे रखा है। मुझे बताओ ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे 40 हो गया, ये इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और 7 17 और 7 और 6 13 23 और 23 और 8 8 और 3 11 31। आपके पास 31 प्लस एक्स वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ से अगर ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो इसमें साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ से बोल रहे होंगे एक्स की वैल्यू आएगी 40 माइनस 31। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 9 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, अब देखो आपसे बोल रहा है 15 प्लस 20 प्लस एक्स और 7 का जो औसत है वो 40 है। तो एवरेज को यहाँ लिखते हैं साइड में, अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 चक्कू कितना होता है 16, 160 हो गया। यहाँ एड ऑन कर रहे होंगे तो ये हो गया आपका 30 और 35 और 35 और 7 42 प्लस कितना x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -160 माइनस कर रहे होंगे आप तो ये आ गया आपके पास 42। 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, 118 है ऑप्शन में। नहीं है भाई, कुछ तो गलती है ऑप्शन में। ऑप्शन डी को सही कर लेना भाई, ऑप्शन डी को एक बार देख लेता हूँ। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1 और 1 का 1, 118। आगे आपके पास कि 40 10 25 20 और 35 और x का औसत 25 है तो x का मान आपको निकालना है। सिंपल सा है आपके पास। ठीक है, 40 देखो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x और इनका औसत कितना दे रखा है 25 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। एड ऑन कर रहे होंगे तो 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 13, 130 प्लस x इक्वल टू 25 छक्के कितना होता है भाई, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। अगर ये 30 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 130। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 सिर्फ। अगला क्वेश्चन का टाइप आपके पास बल्लेबाजी वाला है और बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन एआरओ लैंसडाउन में 2021 में पूछा गया था। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है, बस आपको लैंग्वेज समझनी पड़ती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसके औसत रनों में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखो एक तरीका तो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीका आपका इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा और एक आपके पास बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं शॉर्ट तरीके में। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो बल्लेबाज है उस 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है। कितने रन बना रहा है, 85 रन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी पारी दी रहेगी उससे एक पारी पहले ले लेनी है। 17वीं दे रखी है तो एक पारी पहले कौन सी, 16वीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने रनों में औसत रनों में जितनी वृद्धि होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48 और टोटल रन में से माइनस कर दो। 85 में से 48 माइनस कर दो, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37 आपके पास राइट आंसर रहेगा। इस तरह से हमने क्या किया, एक पारी पहले ले ली 16वीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने रन से वृद्धि होती है, टोटल आ गया 48 और टोटल रन कितने दे रखे थे 85, उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे कर रहे होते, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है, मतलब 16वीं पारी तक की औसत उसकी कितनी रही होगी, 16वीं पारी तक की औसत में x मान लू, बोलो हाँ या ना। तो 16वीं पारी तक की औसत मान ली मैंने x। ठीक है, 16th पारी तक की औसत मान ली मैंने x रन प्रति इनिंग बना रहा है। ठीक है, और 17वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है, तो दे रखा है 85 रन। 17वीं पारी के दे रखे हैं आपके 85 रन, जिससे उसका औसत रन में 3 की वृद्धि हो जा रही है। 16 पारी तक की औसत x थी और कितने की वृद्धि हो रही है, 17वीं पारी में 3 की औसत से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो 16 पारी तक की औसत उसकी कितनी हो जाएगी, 16x रन प्रति इनिंग हो जाएगी और 17वीं पारी में वो कितने रन बना रहे हैं 85। टोटल कितनी पारियां हो गई 17 इक्वल टू कितना x प्लस 3। इस वैल्यू को यहां ले जाओ तो यहां से आप बोल रहे होंगे 16x प्लस 85 इक्वल टू कितना
17x प्लस 17 तिया 51। ठीक है, अब 17 में से 16 गया, मेरे पास बचा x। अब 85 में से आपको 51 माइनस करना है, माइनस कर दो। 5 में से 1 गया 4, 34 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 34। अगर x की वैल्यू 34 आ गई तो 16वीं पारी तक की औसत उसकी कितनी हो गई? 34। बट औसत कितने से बढ़ रही है? 3 से बढ़ रही है, तो 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से भी कर रहे होते भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? सिंपल मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। 12वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है? 63 रन बना रहा है। मैंने आपसे कहा आप एक पारी पहले ले लो। 12वीं से पहली पारी कौन सी होगी? 11वीं होगी। और जितने रन औसत रन से वृद्धि हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4। बोलो हाँ या ना? 41 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में 16 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 4 की वृद्धि होती है। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों समझो, 16वीं पारी तक की औसत कितनी है? 100 रन। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं भाई। 16वीं पारी से मैंने कहा एक पारी पहले लेनी है, तो 15वीं पारी, और औसत रन से जितनी वृद्धि हो रही है उससे मल्टीप्लाई। 15 चक्के 60, 100 में से 60 माइनस करो, 40 आंसर। देखो कितनी आसानी से आ रहा है। बेसिक तरीके से आप घर में कर सकते हो। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।